भावनाओं की दुनिया भी भाई अजीब है। कभी एकदम खुशी से झूम उठते हैं, कभी टेंशन में सिर भारी हो जाता है। आज हम इसी दुनिया की समझ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ लेख और जानकारी है। मकसद बस ये है कि समझें कि ये ईक्यू क्या चीज़ है, क्यों इतनी ज़रूरी है, और हाँ, इसे अपनी ज़िंदगी में लाएं कैसे। बिल्कुल। और ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है ना। आप ऐसे सोचिए कि अपना दिमाग है एक सुपर कंप्यूटर जैसा, पर उसमें सिर्फ लॉजिक नहीं, भावनाएं और मूड्स भी हैं। यही है ईआई या ईक्यू। हाँ, जैसे परीक्षा के रिजल्ट पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाना या एकदम निराश हो जाना। बिल्कुल, ये हमारी फीलिंग्स हैं जो हमसे कुछ कह रही हैं। तो आज बात इन्हीं को समझने और समझदारी से इस्तेमाल करने की है। तो फिर शुरू करते हैं एकदम सरल शब्दों में। ये ईआई है क्या? कोई रोबोट वाली बात तो नहीं है ये? नहीं नहीं, रोबोट वाली बात बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत इंसानी चीज है। मनोवैज्ञानिक इसको कुछ हिस्सों में बांटते हैं। जैसे पहला तो है आत्म जागरूकता, मतलब अपनी फीलिंग्स को जानना कि भाई अभी मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं उदास हूँ। फिर आता है आत्म नियमन, मतलब खुद को कंट्रोल करना, जैसे गुस्से में शांत रह जाना। हाँ बिल्कुल वही। फिर है सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझना, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और आखिर में सामाजिक कौशल, लोगों से ठीक से बातचीत करना, रिश्ते निभाना। रिसर्च भी यही कहती है कि ईआई अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और हाँ, संभालने की काबिलियत है। तो ये किताबी ज्ञान जिसे आईक्यू कहते हैं, उससे अलग है? हाँ, काफी अलग है। आईक्यू है लॉजिक वाला ज्ञान और ईक्यू है भावनाओं के साथ प्रैक्टिकल तरीके से स्मार्ट होना। आजकल तो लोग कहते भी हैं आईक्यू प्लस ईक्यू मिलके ही असली सफलता बनती है। हाँ, ये मैंने भी सुना है। हिंदुस्तान टाइम्स में भी एक लेख था कि टेक नॉलेज के साथ साथ ईक्यू कितना जरूरी है आज की दुनिया में। पर सवाल ये उठता है कि ये इतना जरूरी क्यों है? मतलब ठीक है, अच्छा इंसान बनना अच्छी बात है, पर इसके फायदे क्या हैं? प्रैक्टिकल फायदे? अरे बहुत फायदे हैं। सोचिए, जिन लोगों का ईक्यू अच्छा होता है वो तनाव मतलब स्ट्रेस ज्यादा बेहतर तरीके से झेल पाते हैं, चाहे वो परीक्षा का तनाव हो या ऑफिस का प्रेशर। अच्छा। हाँ, और वो दोस्त भी आसानी से बना लेते हैं क्योंकि वो दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, उनसे जुड़ पाते हैं। और अगर कभी फेल भी हो गए तो एकदम बिखर नहीं जाते, जल्दी संभल जाते हैं। स्कूलों में तो बाकायदा स्टडी हुई है। जिन बच्चों को ईआई की ट्रेनिंग दी गई, उनके ग्रेड्स आप मानेंगी नहीं, औसतन 11 परसेंटाइल पॉइंट्स तक बढ़ गए। अरे वाह। और वो बच्चे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, टीचरों से उनके रिश्ते बेहतर होते हैं। काम की जगह पर देखें तो? हाँ, काम की जगह पर वहां तो 90% जो टॉप परफॉर्मर होते हैं उनका ईक्यू औसत से ज्यादा पाया गया है। और जिनका ईक्यू ज्यादा होता है वो अक्सर सालाना हजारों रुपए ज्यादा कमाते भी हैं। ओह, तो इसका असर जेब पर भी सीधा पड़ता है। बिल्कुल। और सिर्फ कमाई या ग्रेड्स नहीं, छात्रों के लिए भी मजबूत इमोशनल स्किल्स का मतलब है बेहतर अकादमिक प्रदर्शन। और रिश्तों का क्या? दोस्ती, परिवार? हाँ, वहीं आ रही थी। दोस्ती बेहतर होती है, ड्रामा कम होता है, परिवार में झगड़े होते हैं तो उन्हें शांति से सुलझाने में मदद मिलती है। ये वो चीजें हैं जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। सही बात है। जैसे वो उदाहरण था ग्रुप प्रोजेक्ट वाला, कोई साथी काम नहीं कर रहा, पहला रिएक्शन तो गुस्सा ही आएगा ना। हाँ बिल्कुल। पर ईआई वाला इंसान शायद एक पल रुकेगा, सोचेगा क्या पता कोई परेशानी हो, और फिर शांति से पूछेगा, है ना। ये हुई सहानुभूति और आत्मनियंत्रण। एकदम सही। या परीक्षा में फेल हो गए, ऐसा लगता है दुनिया खत्म। हाँ, लगता तो है। पर ईआई कहता है ठीक है, सांस लो, देखो क्या हुआ, दोस्तों से बात करो या फिर से तैयारी करो। मैंने एक कहानी भी पढ़ी थी, एक 8वीं क्लास की बच्ची की। उसने अपनी दोस्त से कहा, मैं फेल होने से दुखी हूं, क्या तुम बस सुन सकती हो। ये अपनी भावनाओं को पहचानना और उसे सही से कहना, ये भी तो ईआई है। बिल्कुल, ये भावनात्मक साहस है। और फिल्मों में देखते हैं ना, हीरो कैसे प्रेशर में शांत रहता है। हाँ। वो आत्मनियमन है। या असल जिंदगी में टीचर ने डांटा और आप चुप रहे, या तनाव महसूस हुआ तो ब्रेक मांग लिया। ये सब ईआई की ही उदाहरण है। नेल्सन मंडेला का उदाहरण तो कमाल है। सालों जेल में रहकर भी अपने जेलरों को माफ कर देना, क्या गजब का आत्मनियंत्रण और सहानुभूति होगी। बिल्कुल। और अब दुनिया इस बात को समझ रही है, इसे भविष्य के टॉप स्किल्स में गिना जा रहा है।
भारत में भी अब स्कूलों में पॉलिसी लेवल पर इस बात पर जोर है कि हमें ऐसे युवा चाहिए जो सिर्फ हुनरमंद ना हो बल्कि भावनात्मक रूप से समझदार और नैतिक भी हों। हाँ, आजकल मानसिक स्वास्थ्य की बातें भी बहुत हो रही हैं। छात्रों में चिंता बढ़ रही है। सही कहा। और सोशल मीडिया का असर। कुछ स्टडीज बताती हैं कि ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल से अकेलापन बढ़ता है और सहानुभूति कम होती है। ये सब ईक्यू की जरूरत को और उजागर करता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर भी तो सहानुभूति पर जोर था। हाँ, और आप एचआर की खबरें देखें तो लीडर्स के लिए मजबूत ईक्यू एक जरूरी गुण माना जाता है। किरण बेदी जी ने भी लिखा था कि शिक्षा का काम सिर्फ कुशल वर्कर बनाना नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से बुद्धिमान नागरिक बनाना है। ये तो सब ठीक है, पर क्या इसे सीखा जा सकता है? मुझे लगता था ये तो बस होता है या नहीं होता है। नहीं, ये अच्छी खबर है कि इसे सीखा और बढ़ाया जा सकता है। कोई जादू की छड़ी नहीं है, पर तरीके हैं। अच्छा, क्या तरीके हैं? सबसे पहले तो खुद पर ध्यान देना, आत्मचिंतन। रात को सोने से पहले सोचिए, आज कैसा महसूस हुआ, क्यों हुआ। चाहे तो एक भावना डायरी बना लें, लिखें उसमें। डायरी लिखना। हाँ, और जब गुस्सा आए या चिंता हो तो एकदम से रिएक्ट करने के बजाय 10 तक गिने या गहरी सांस लें। ये आत्मनियमन का अभ्यास है। ठीक है। दूसरों को समझने की कोशिश करें, सहानुभूति। जब कोई दोस्त अपनी परेशानी बताए तो सलाह देने की जल्दी ना करें, पहले ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें कि उसे कैसा लग रहा होगा। सुनना, हाँ, ये जरूरी है। बिल्कुल। रोल प्ले भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ। अलग अलग सिचुएशन में कैसे बात करेंगे, ग्रुप एक्टिविटीज में हिस्सा लें। टीवी शो या फिल्म देखें तो बाद में किरदारों की भावनाओं पर बात करें। छोटे छोटे कदम मतलब? जैसे इस हफ्ते ये कोशिश करें कि अगर कोई उदास दिखे तो बस पूछ लें, सब ठीक है? बिल्कुल। यही छोटे कदम मिलकर ईक्यू की मांसपेशी बनाते हैं। जैसे जिम में मसल्स बनाते हैं ना, वैसे ही। मुख्य बात है, जागरूक रहें, दयालु बने और शांत रहना सीखें। तो संक्षेप में कहे तो इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब अपनी भावनाओं के मामले में स्मार्ट होना, और ये स्कूल, दोस्ती, नौकरी, रिश्ते, हर जगह काम आता है। एकदम सही। और विज्ञान भी यही कहता है, जिन बच्चों को EI सिखाया जाता है वो पढ़ाई में भी बेहतर करते हैं और कम चिंतित रहते हैं। तो संदेश सीधा सा है, भावनाएं हमारी कमजोरी नहीं बल्कि बहुत शक्तिशाली औजार है, बस उन्हें बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना सीखना है। अगली बार जब कोई तेज भावना उठे, गुस्सा या दुख, तो एक पल रुकिए और पूछे, मैं क्या महसूस कर रही हूं और क्यों। और जब कोई दोस्त उदास हो तो सलाह देने से पहले बस सुनिए। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस। किसी छात्र ने कहा था, EI असल जिंदगी के लिए अपने दिमागी मसल्स को ट्रेन करने जैसा है। बढ़िया का। और हाँ, याद रखिए, IQ अपनी जगह, EQ अपनी जगह। असली सफलता दोनों के मेल से ही मिलती है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक विचार छोड़ जाता हूं सबके लिए। देखिए, भावनाओं की दुनिया में स्मार्ट होने का मतलब सिर्फ शांत रहना नहीं है। कई बार ये जानना भी जरूरी है कि कब और कैसे अपनी भावनाओं को आवाज देनी है। तो इस हफ्ते क्यों न ये सोचें कि ऐसी कौन सी भावना है जिसे आप थोड़ा और समझना चाहेंगे या शायद बेहतर तरीके से व्यक्त करना चाहेंगे।